दोस्तों, ये एक चीज आपके लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। काश ये सीक्रेट आपको पहले से पता होता तो आपको इस वीडियो की जरूरत ना होती। आप फील कर सकते हो कि आप लाखों कामों को एक साथ कर रहे हो, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हो। जैसे कि आप हमेशा बिजी रहते हो अपने डेली के कामों में, लेकिन कभी भी पूरी तरह से प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। मुझे भी ऐसा लगता था। मैं हर दिन टू डू लिस्ट में डूबा रहता था, डेडलाइन से परेशान रहता था और लगातार ऐसा फील करता था कि मैं पीछे रह गया हूँ। ऐसा लगता था कि मैं पूरी पहाड़ की चोटी को अपनी पीठ पे लाद कर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स परफेक्टली नॉट फाइन दोस्त। आप जानते हो कि एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। इसका मतलब एक सिक्के की जितनी छोटी चीज से शुरुआत करके आप थ्योरेटिकल रूप से आफिल टावर जितनी बड़ी चीज को गिरा सकते हो। सुनने में आपको अजीब लगेगा, है ना? लेकिन द वन थिंग के पीछे यही आइडिया है। आप अपना एक डोमिनो ढूंढो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो दोस्त, हमारा प्रॉब्लम है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने कामों की संख्या से यानी नंबर से परेशान रहते हैं। वे एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनमें तनाव, चिंता और प्रोग्रेस में कमी देखने को मिलती है। सो अब इसका सोल्यूशन यह है कि एक समय पे बस एक ही कामों को निपटाओ, और जब हमारा फोकस एक चीज पे होगा तो यही फोकस हमें फुल अटेंशन एंड एनर्जी देगा, जो एक बेटर रिजल्ट उभर कर सामने आएगा। The most successful people in the world don't spend their time doing everything. They spend their time doing the one thing that will have the biggest impact on their life. यानी दुनिया के सबसे सफल लोग अपना समय हर एक काम को करने में नहीं बिताते। वे अपना समय उस एक काम को करने में लगाते हैं जिसका उनके जीवन पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। द वन थिंग बुक को पढ़ने के बाद मैंने खुद के पर्सपेक्टिव को कम्प्लीटली चेंज होते हुए देखा। वाकई में दिस इज अ माइंड ब्लोइंग बुक, एंड ट्रस्ट मी दोस्त, अगर मुझे यह सीक्रेट पहले पता चल जाता तो मेरी जिंदगी आज अलग ही होती। दिस बुक इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट हैक्स और प्रोडक्टिविटी टिप्स, बल्कि ये इससे भी कई ज्यादा गुना गहन चीज के बारे में। फोकस, लेजर फोकस। यह उस एक चीज को पहचान करने के बारे में है जो बाकी सब चीजों को आसान या अननेसेसरी बना देगी। सो चलो अब हम इन सिंपल स्टेप्स को ब्रेक डाउन करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में इसे अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, द डोमिनोज इफेक्ट। खाने वाला डोमिनोज मत समझ लेना दोस्त। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट सीधे इस बात से डिपेंड करता है कि आप अपना ध्यान यानी फोकस कितना नैरो बनाए रखते हो, और यह प्रिंसिपल अपने लाइफ में हर एक चीजों में अप्लाई करो, क्योंकि आप जानते हो कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली हमारी प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर देता है। नंबर 2, लेस इज मोर। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा। काम करो मगर ज्यादा इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल करो। जैसा कि हम स्मार्ट वर्क करते हैं। मान लो एक स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए 10 घंटे पढ़ाई करता है। सेम वही टॉपिक एंड सिलेबस कोई दूसरा स्टूडेंट उसे 4 घंटे में निपटाता है, लेकिन फिर भी वह ज्यादा नंबर लाता है पहले वाले से। अब आप कहोगे ये कैसे? देखो दोस्त, अगर ज्यादा घंटा काम करने से लोग मिलियनर बन जाते तो आज इंडिया में हर कोई मिलियनर बना रहता। बट बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। आज इंडिया में अगर मजदूर पूरे दिन दिहाड़ी करता है पूरे हार्डवर्क के साथ, तो बहुत हार्डली से 300 से 400 ही पूरे दिन में कमा पाता है, इतना पसीना बहाने के बाद भी। एंड वही कोई स्किलफुल एंड टैलेंटेड पर्सन दिन के 4 घंटे काम करके ऐसे में बैठकर उनसे ज्यादा अर्निंग कर लेता है। सो दोस्त, यही आज की सच्चाई है कि आप बस तेज धूप में कड़ी मेहनत करते रहो और सामने वाला आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो अपनी कुल्हाड़ी की धार को रोज नोकीला कर रहा है। सो अब इन सारी बातों का बस एक समरी है कि दोस्त, कोई भी काम करो इफेक्टिव एंड स्मार्ट तरीके से करो, तभी जाकर आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो। नंबर 3, द वन थिंग यानी एक चीज। सो वह एक चीज क्या है? वह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आप अभी अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए कर सकते हो। यह वह चीज है जिसे अगर आप लगातार करते रहते हो तो आपके जीवन पे इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अब ये जानते हैं कि कैसे आप उस चीज को पा सकते हो। ये 4 सवाल जो खुद अपने आप से पूछोगे टू फाइंड योर वन थिंग। व्हाट इज माई गोल? मेरा लक्ष्य क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स आई नीड टू टेक टू अचीव माई गोल? मुझे अपने लक्ष्य को पाने के लिए कौन से कदम उठाने होंगे? विच स्टेप्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? कौन से कदम मेरा सबसे इम्पोर्टेंट होगा? व्हाट इज द वन थिंग आई कैन डू राइट नाउ
दैट विल मूव मी क्लोजर टू माई गोल। अभी मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। सो अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो एंड खुद से ये सवालों का जवाब पूछो कि आखिर आपके लाइफ में वो एक चीज है क्या जो आपके गोल्स एंड ड्रीम की तरफ ले जाएगा। नंबर 4, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। एक बार जब आपको अपनी एक चीज मिल जाए तो आपको ये 4 डिसिप्लिन रूल को फॉलो करना होगा ताकि यह इंश्योर हो सके कि आप उस पर फोकस्ड रहो। फर्स्ट, सक इट अप, यानी इसे एक्सेप्ट करो। कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको अपना काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको पूरे धैर्य और डेडिकेशन रखना होगा और फिर काम करना होगा। लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहेंगे दोस्त, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच मैदान से ही भाग जाओ। इससे आप वीर बलवान नहीं बल्कि कायर कहलाओगे। सेकेंड, द 90-90 रूल। अपना 90% टाइम और एनर्जी बस एक काम पे खर्च करो और बाकी का 10% समय और सारी अननेसेसरी चीजों पे दो। थर्ड, प्रोटेक्ट योर टाइम। मेक श्योर कि आपके पास अपनी किसी एक चीज पे फोकस करने के लिए इनफ टाइम हो। दैट मीन्स कि ध्यान भटकाने वाली चीजों को नकारना एंड उसके लिए एक लिमिट एंड बाउंड्रीज तय करना। फोर्थ, फोकस ऑन द नाउ। भविष्य की चिंता मत कर दोस्त, अभी अपना सारा का सारा टेंशन बस एक काम पे फोकस करने पे दो। आज की लास्ट स्टेप, इसे यूं कहूं तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट। नंबर 5, द फोकसिंग क्वेश्चन इन एक्शन। आइए देखते हैं कि फोकसिंग क्वेश्चन आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपके वर्क के लिए हर दिन की शुरुआत में या फिर अपने टू डू लिस्ट बनाते समय ये एक क्वेश्चन अपने आप से करना, आज मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूँ जिससे मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट समय पे पूरा हो जाएगा। आपके हेल्थ के लिए व्हाट इज द वन थिंग जो कि मैं आज कर सकता हूँ जिससे मेरा पूरा फिटनेस बना रहे। रिलेशनशिप के लिए व्हाट इज द वन थिंग, क्या मैं आज ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मेरा परिवार के साथ मेरा रिश्ता और ज्यादा मजबूत बन जाए। ऑसम। क्या अब भी आप इस बात का सबूत चाहते हो कि यह काम कैसे करता है? कोई नहीं, एक जीता जागता एंड ट्रू स्टोरी के बारे में बात करते हैं। आई होप आपने स्टीव जॉब्स का नाम जरूर सुना होगा, अगर नहीं तो आज सुन लो। जब वे 90s के दशक के अंत में एप्पल में वापस लौटे तो कंपनी डजन्स अनफोकस्ड प्रोडक्ट के साथ अस्त व्यस्त थी। स्टीव ने एप्पल की प्रोडक्ट लाइन को घटाकर सिर्फ 4 कर दिया। इट वाज लाइक क्रेजी मैन। इस लेजर फोकस ने आईफोन जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट के क्रिएशन को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स कहते हैं, क्या नहीं करना है यह तय करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्या करना है यह तय करना। इमेजिन करो कुछ समय के लिए आपका स्ट्रेस बिल्कुल गायब, आपके लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर और आपके रिजल्ट्स आसमान छूने लगते हैं। यह सब इसलिए क्योंकि आपने अपनी एक चीज पे फोकस करने का फैसला किया है। इट फील्स लाइक आजादी यानी फ्रीडम, है ना? सो अब जल्दी से इसे रैप अप करते हैं, नहीं तो वाकई में ये वीडियो बड़ी बन जाएगी। जल्दी से आप कमेंट करके ये बताओ कि आपका वो एक चीज क्या है जिसे आपने इस वीडियो से खोजा था। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो दोस्त, क्योंकि आपकी जीत ही हमारी जीत है एंड ये तब मुमकिन होगा जब आप सभी चाहोगे। सो चाह जाओ ना दोस्त। इस वीडियो को किसी एक जरूरतमंद पर्सन के साथ शेयर जरूर करना ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों का माइंडसेट बूस्ट हो सके। याद रखना दोस्त, जब आप 2 खरगोश का पीछा करते हो तो आप एक भी नहीं पकड़ पाते, इसलिए पीछा करना बंद करो और फोकस देना स्टार्ट करो। आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ सिर्फ एक चीज से दूर है। सो थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक योर गुड केयर।